हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जिसमें हम आने वाले आईटीआई की जॉब्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम जिस जॉब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये अपने भारत के एक पीएसयू का नाम है, जिसमें राउरकेला स्टील प्लांट में जॉब निकली हुई है, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2022 का, और ये 29 अगस्त को इन्होंने निकाला है। आप इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की पोस्ट हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव की पोस्ट भी है, नॉन एग्जीक्यूटिव की भी पोस्ट है। हम बेसिकली आईटीआई के बच्चों के लिए ये जॉब देख रहे हैं, तो हम इस पर सीधे चलते हैं कि इसमें आईटीआई के लोग कहाँ पर एलिजिबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो आप पेज देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जिसपे फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट, ये 3 ट्रेड के लिए इन्होंने पोस्ट निकाली हुई है। यहाँ देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट है फिटर के लिए 9, जिसमें से एससी का 1, एसटी का 2, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1, अनरिजर्व के 4। इलेक्ट्रीशियन में इन्होंने टोटल 10 पोस्ट निकाली है, जिसमें एससी का 1, एसटी के 2, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 और जनरल के 5 पोस्ट है। और मशीनिस्ट के 12 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें 2 एससी के, 2 एसटी के, 1 ओबीसी का, 1 ईडब्ल्यूएस का और 6 अनरिजर्व के पोस्ट हैं। यानी कि पोस्ट तो थोड़ा कम ही है, पर ये बहुत अच्छी जॉब होती हैं सेल में। यहाँ पर इन्होंने एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल और एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो भी कैटेगरी में छूट मिलनी है वो उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया कि वो दे जाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है जॉब की। तो जिस पोस्ट के लिए हम देख रहे हैं आईटीआई वालों के लिए, वो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन S1 ग्रेड पर। एज लिमिट है 18 से 28 साल की। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है मैट्रिकुलेशन विद आईटीआई फुल टाइम। आईटीआई यहाँ पर फुल टाइम होना चाहिए इन द रिलेवेंट ट्रेड ऑफ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से जो भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, वो फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट ट्रेड के बच्चों को यहाँ से पास आउट होना है। बस इतना ही इन्होंने मांगा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई इसमें अप्रेंटिसशिप की कंपलसरी बात नहीं की गई है। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो एसटी, एससी को 5 साल की इन्होंने छूट दे रखी है, और नॉन क्रीमी लेयर के ओबीसी को 3 साल की इन्होंने छूट दे रखी है। सैलरी की अगर हम बात करते हैं, तो हम जिस पोस्ट के लिए देख रहे हैं तो वो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S1। यहाँ पर आप देखिए कि मंथली कंसोलिडेटेड पेइंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या दिया हुआ। फर्स्ट ईयर में ये हमको देंगे 12,900 रुपये की पे करेंगे। ये फिक्स अमाउंट है 12,900 रुपये, जो फर्स्ट ईयर में ये पे करेंगे। सेकेंड ईयर में ये पे करेंगे 15,000 रुपये, ठीक है। यानी फर्स्ट ईयर में 12,900, फिर अगले साल यही चीज़ बढ़ करके 15,000 हो जाएगी। फिर इन्होंने इसी के पैराग्राफ जो सी है उस पर आप देखेंगे ABC में, तो इन्होंने साफ कह रखा है कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड दे विल बी पेड कंसोलिडेटेड पे एज मेंशन्ड अगेंस्ट ईच पोस्ट। यानी कि ट्रेनिंग के दौरान ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट, ये आपको दिया जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दे शैल बी कंसिडर्ड फॉर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन S3 और S1 ग्रेड रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद ये आपको रेगुलर एम्प्लॉय कंसिडर करने वाले हैं। यानी कि अगर आपने ये एग्ज़ाम निकाल लिया तो आप उनके ट्रेनिंग पहले करेंगे, ट्रेनिंग के बाद आप उनके परमानेंट एम्प्लॉय होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और तब वो जो आपको पे करेंगे वो अमाउंट उन्होंने यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि CTC कॉस्ट टू कंपनी एट मिनिमम ऑफ S1 रेगुलर ग्रेड विल बी, यानी S1 ग्रेड पर। तो हम देख रहे हैं कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो ट्रेनिंग है वो S1 ग्रेड का ही होता है। उसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सैलरी क्या लिखी हुई है, ₹8.65 लाख पर एनम, जो कि अराउंड 72,000 रुपये के समथिंग मंथली होती है। और यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है एक्सक्लूडिव लोकेशन बेस्ड अलाउंसेस, कैटेगरी स्पेसिफिक अलाउंसेस एटसेट्रा। यानी इसके अलावा भी आपको कुछ और अलाउंसेस मिल सकते हैं आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली। यानी कि आईटीआई के स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत ही बम्पर ऑफर है, एक बहुत ही बड़ी जॉब है। अगर वो इसे ग्रैब करता है, इसे पकड़ता है और इसके लिए तैयारी करता है, तो ये उसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसी बात हो जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छी सैलरी है। और इसे करना क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन में कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT होगा, जो कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये हम अपने देख लेते हैं कि टेक्नीशियन के लिए क्या है।
तो फॉर ऑल पोस्ट यानी कि इन्होंने हैवी मोटर व्हीकल और ये फायरमैन को छोड़ करके जो फॉर ऑल पोस्ट के लिए इन्होंने दिया है, टेक्निकल नॉलेज टेस्ट 50 नंबर का आएगा और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी 50 नंबर का आएगा। यानी 50 नंबर का आपको अपने ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 नंबर का आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जिसमें लाइक रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश वगैरह पूछी जा सकती है। तो यहाँ से फिर ST/SC को मिनिमम 40 परसेंटाइल स्कोर करना होगा और EWS और जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें 50 परसेंटाइल स्कोर मिनिमम करना ही होगा। तो यहाँ पर ये तो मिनिमम है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम जितने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें क्योंकि सीटें कम हैं और हमारा कंपटीशन बहुत सारे लोगों से होने वाला है। फिर हम अगर बात करें यहाँ पर कि इनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तो ये हाइट उन्होंने मेल की मांगी 155 सेंटीमीटर, वेट 45 kg मिनिमम, चेस्ट मेजरमेंट मिनिमम 72 होना चाहिए और आफ्टर एक्सपांसन 75 सेंटीमीटर, यानी बिना फुला हुआ सीना 72 सेंटीमीटर होना चाहिए और सांस लेकर के या फुला करके सीना 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर 6/9 इनका विथ और विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। तो ये तो नॉर्मल होता है, ये जनरली सभी के पास ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते ही हैं। इसके टेस्ट सेंटर की अगर हम बात करें तो ये राउरकेला, विशाखापट्टनम, कोलकाता, रायपुर और कटक है। आई थिंक ये सभी वही सेंटर्स हैं जहाँ पर ये सेल के स्टील प्लांट लोकेटेड है, उन्होंने अपने आसपास ही ये सारे सेंटर्स बना रखे हैं। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ITA वालों के लिए जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए है 300 रुपये और ST/SC और जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए वो उसकी फ़ीस है 100 रुपये, जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको www.sale.co.in पेज पर जाकर के, कैरियर पेज पर जाकर के आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट के, तो आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप www.salecareers.com से भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही ये कुछ प्रोसेस लिखी हुई है जिस पे आपको कैसे लॉगिन करना है, कैसे आप उसको रजिस्टर यूज़र करना है, फिर आपको एक ID और पासवर्ड जनरेट होगा और फिर उस ID पासवर्ड को आप वापस से डाल करके आप बाकी का फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे और आपका फॉर्म जो है जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको फिल करके सबमिट कर देंगे। कि जो इम्पोर्टेंट डेट है वो दो कि ये 6 सितंबर से स्टार्ट है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 30 सितंबर 2022। तो आई थिंक आपको ये सारी डिटेल्स जो मेरे द्वारा दी गई है वो सब अच्छी लगी होगी। अगर ये यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को बताएं और कोशिश करें कि इस फॉर्म के लिए आप इस पोस्ट के लिए थोड़ा अच्छे से तैयारी करें और सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।